Hello everyone, welcome to the channel. So here we are discussing the question find the count of good integers. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि वी आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एन एन के, मतलब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं एन और के, और हमारा एक्स जो है वो के पैलिंड्रोमिक होगा अगर वो के से डिविजिबल हो या फिर खुद एक पैलिंड्रोम हो। तो हमें एक गुड इंटीजर होगा अगर वो रीअरेंज करके के पैलिंड्रोमिक इंटीजर बन जाए। जैसे अब देखते हैं, पहले तो मेरे एक्स की कंडीशंस देख लेते हैं। एक्स मेरी कंडीशंस क्या क्या हैं। एक्स होना चाहिए पैलिंड्रोम। मैं पैलिंड्रोम को यहाँ पे पी ए से रिप्रेजेंट करूँगी हर बार, तो ये होना चाहिए मेरा पैलिंड्रोम। और नेक्स्ट कंडीशन है एक्स मेरा डिविजिबल बाय के होना चाहिए, तो ये इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब इसका रिमाइंडर जब के से लिया जाए तो ज़ीरो हो जाना चाहिए। और हमारा इंटीजर गुड कब होगा, जब उसको रीअरेंज करके हमें के पैलिंड्रोमिक इंटीजर बना सके। तो अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है आफ्टर रीअरेंजमेंट तो वो गुड इंटीजर कहलाएगा। तो हमें क्या रिटर्न करना है, काउंट ऑफ गुड इंटीजर्स कंटेनिंग n डिजिट्स। अब इसमें एक और कंडीशन आई कि उसके डिजिट्स कितने होने चाहिए, n। तो ये तीन कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करानी है। अब अगर पहले एग्जांपल में देखें तो कुछ गुड इंटीजर्स यहाँ दिए हुए, जैसे 551 दे दिया, 551 से 515 बन गया, 525 ऑलरेडी एक के पैलिंड्रोमिक है तो वो काउंट हो गया। ऐसे करके 27 आ रहे हैं यहाँ। अब सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं जो कि है एग्जांपल 2। तो हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 4 और 8 हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें के से डिविजिबल चाहिए। ये इससे डिविजिबल है और हमें पता ही है सिंगल डिजिट है, तो पैलिंड्रोमिक तो है ही। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2। अब n इक्वल टू 5 के इक्वल टू 6 के लिए कितने हैं, 2 4 6 8 पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कि प्रोसीड कैसे करना है आगे। तो इसके लिए बड़ा बेसिक सी चीज़ है, हमें पहले तो पैलिंड्रोम निकालने होंगे, सारे पैलिंड्रोम जो लेंथ n के हैं, के से डिविजिबल है, और हम नंबर स्टोर करने की जगह क्या स्टोर करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी, हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी उस नंबर में। तो अगर ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डुप्लीकेट नंबर से बच सके जो कि रीअरेंजमेंट्स आएंगे। जैसे 489 है, ठीक है। अब मेरा 489 है, एक पैलिंड्रोम ही ले लेते हैं कोई, तो 489984 ले लेते हैं। अब 489984 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 849948, तो ये दोनों सेम ही डिजिट से बन रहे हैं। ऐसे डुप्लीकेट नंबर्स की कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये डबल काउंट ना हो जाए जब हम परम्यूटेशन निकाल रहे हों, इसलिए हम इनकी हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ 8, फ्रीक्वेंसी ऑफ 9, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, जब हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली उसके बाद हम अपने परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो हम परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, बेसिकली परम्यूटेशन जो होता है NPR जो होता है अपना, वो होता है मेरा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है,
अब इस केस में हम फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं तो मान लो कि मेरी डिजिट्स की फ्रीक्वेंसीज है अलग अलग, जैसे F1 हो गई मेरी 1 की फ्रीक्वेंसी, ऐसे लेके मेरी F9 तक जाएगी क्योंकि 1 to 9 डिजिट्स है, या फिर K तक मान लो क्योंकि हम वो भी स्टोर करेंगे, और फिर F0 जो कि मेरी 0 की फ्रीक्वेंसी है। अब मेरे टोटल परम्यूटेशन कितने पॉसिबल है अगर मैं सारे डिजिट्स लूँ, तो वो हो जाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं क्या लूँगी, F1 फैक्टोरियल F2 फैक्टोरियल, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे कहाँ तक, K तक पूरे, तो F ऑफ K फैक्टोरियल। ये हमने परम्यूटेशन निकाल ली है। अब परम्यूटेशन निकालने के बाद जो भी परम्यूटेशन, सपोज़ हमारे परम्यूटेशन है, एक ये आता है मेरे पास 1001, अब मैं इसको अगर लिख दूँ 0101, अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पर इसमें स्टार्ट हो रहा है 0 से, मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं पहले अब ढूंढूंगी 0 से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनमें अगर मुझे ढूंढना है 0 से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस इतना सा फ़र्क होगा कि यहाँ पे n n-1 फैक्टोरियल बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है F तक। तो ये हमारे आ गए वो वाले परम्यूटेशन जो कि 0 को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब ऐसे परम्यूटेशन चाहिए हमें जो 0 को इन्वॉल्व ना कर रहे हो, तो इजी है, जब हमें मिल गए टोटल परम्यूटेशन, मिल गए 0 के परम्यूटेशन, तो माइनस कर दो, तो ये टोटल हो गया हमारा आंसर। वो परम्यूटेशंस जो कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे और एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है हमें, तो हम पहले तो क्या करेंगे कि जो हमारे टोटल परम्यूटेशन है हमने वो निकाल लिए यहाँ पे, फिर उसके बाद हम परम्यूटेशंस 0 वाले भी निकाल लिए, फिर वैलिड परम्यूटेशंस भी निकाल लिए। अब हम इसको आंसर में सीधे स्टोर कर देंगे जो भी काउंट आएगा, और उसके बाद जो हमने डिजिट्स का फ्रीक्वेंसी रखी थी उनको हम एक मैप में स्टोर करेंगे, मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैप है हमारा उसमें हमने स्टोर किया था ताकि हम रिकैलकुलेशन अवॉइड कर सकें उस सेम डिजिट के लिए। तो वो चीज़ हम एक सेट में डाल देंगे, और वो सेट का नाम कुछ भी रख दो, अभी जैसे S रख देते हैं, तो S सेट में डल गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें सीधे सीधे जाएंगे, वी कैन ईज़िली अचीव दिस बाय रिकर्जन। तो हम यहाँ रिकर्जन का यूज़ कर रहे हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, पहले तो सपोज़ हम लेते हैं n=3 k=5, समझते हैं इससे। ये लिया, तो ये जो पैलिंड्रोम जनरेट करेगा ये कुछ ऐसे करेगा 101, फिर 111,
1 2 1 ऐसे करके कहाँ तक करेगा लास्ट, 999 तक। ठीक है, सारे पैलिंड्रोम जनरेट हो चुके हैं। अब चेक करेगा कौन कौन से डिविजिबल है 5 से, तो धीरे धीरे ये सब एलिमिनेट होते जाएंगे, हमें डिविजिबल बाय 5 वाले मिल जाएंगे। ओके, फिर अगर वो वैलिड है तो कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ वैलिड परम्यूटेशन और ऐड कर देगा आंसर में। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले ले रहे हैं एक, सपोज कर लो कि हमने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर मतलब एक लिस्ट जो कि n इंटीजर्स कैरी करेगी। इनिशियली उसमें डाल देते हैं 0। ठीक है, तो एक वेक्टर ले लिया जिसमें इनिशियली सारे नंबर 0 डाल दिए। अब हम चालू करेंगे इटरेट करना 0 से हम एक लेफ़्ट ले लेते हैं, एक राइट पॉइंटर ले लेते हैं। तो मेरा लेफ़्ट है 0, राइट है n-1। अब ये क्यों ले रहे हैं वो भी समझाते हैं। इसमें हमने क्या किया कि हम एक रिकर्सिव फंक्शन पे गए। ठीक है, तो वो रिकर्सिव फंक्शन एक्चुअली करेगा क्या, वो रिकर्सिव फंक्शन जो हमारा है वो ये जनरेट करेगा कि कौन कौन से पैलिंड्रोम्स हैं। तो हम पहले तो उस वेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मेरे वेक्टर में सब 0 0 था, उसको नंबर में कन्वर्ट किया, मेरा नंबर आ गया 0। तो मेरा ये नंबर हो गया। अब मैं नंबर को चेक करूँगी, क्या ये मॉड्यूलस के इक्वल टू 0 से सेटिस्फाई होता है। अगर होता है तो मैं उसके डिजिट्स को मैप में स्टोर कर दूँगी। मैप में स्टोर करने के बाद चेक करूँगी कि क्या ये जो मैप में स्टोर हुआ हुआ नंबर है मेरे विजिटेड वाले सेट में है कि नहीं, मतलब ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तब तो कुछ करना ही नहीं, और अगर विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर देंगे काउंट। तो आंसर में क्या ऐड करेंगे, इसका काउंट। तो काउंट कैसे निकालेंगे हम, टोटल परम्यूटेशंस निकालेंगे जो हमने किया था। परम्यूटेशंस जो 0 से नहीं स्टार्ट होते वो निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो इसमें हम ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। इतना समझ आया। फिर जब हमने ये कर लिया, हमने टोटल परम्यूटेशन तो निकाल लिए, अब हम हर डिजिट के लिए ऐसा करेंगे। जैसे हमने पहले सब 0 0 0 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरा जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है उसको मैं 1 1 से रिप्लेस कर दूँ। अगर ये 0 है तो मैं पहले इस नंबर को 1 1 से रिप्लेस कर दूँ, फिर मैं 2 2 से रिप्लेस कर दूँ, फिर 3 3 से, ऐसे मैं n तक कर सकती हूँ। तो ऐसे मैं सारे परम्यूटेशन सारे जनरेट कर दूँगी पैलिंड्रोम्स। अब पैलिंड्रोम जनरेट कर दिए, पैलिंड्रोम जनरेट करने के बाद हम फंक्शन वापस कॉल करेंगे जो जनरेट पैलिंड्रोम का था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अभी मैप में स्टोर कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे और आंसर में ऐड कर रहे थे। तो सेम प्रोसीजर अब ये 1 0 1 2 0 2 के लिए चालू हो जाएगा जो मैंने 0 0 0 के लिए किया था। तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, आंसर में टोटल जो भी अवेलेबल है परम्यूटेशन वो ऐड हो जाएंगे, और ऐसे करते करते एंड में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं इस कोड को।
ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से चालू हो रहा है कोड। मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर था हमारा इन टाइप का, क्योंकि हम नंबर्स डालेंगे जो कि लेंथ है n वेक्टर की, ठीक है। तो वेक्टर में मेरे इनिशियली है, जैसे लेंथ अगर 3 मान ले तो 0,0,0 है। अभी हम ये वाला केस रन करें तो n = 1 है तो 0 हो गया। अगर 3 है तो 0,0,0, ठीक है। इस हिसाब से हम कर लेंगे। अब जनरेट पैलिंड्रोम है। जनरेट पैलिंड्रोम वाला फंक्शन वो है जो रिकर्जन हमारा चालू करेगा। तो हमने ले लिया ये वेक्टर, इनिशियली लेफ़्ट हमारा 0, राइट है n-1 और k और n पास कर दिया उसमें। अब यहाँ गए, अगर हमारा लेफ़्ट राइट से बड़ा है तो हम पैलिंड्रोम जनरेट करेंगे, फिर पैलिंड्रोम चेक करेंगे। अगर मेरा पैलिंड्रोम k से डिविजिबल है तो उसके सारे डिजिट्स मैंने मैप में डाल दिए। डिजिट्स मैप में डालने के बाद देखा कि अगर मैप में पहले से नहीं है, ये विजिटेड में नहीं है पहले से मैप, तो हम आंसर में प्लस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ m, जो कि हमारा परम्यूटेशन कैलकुलेट कर रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ m पे जाओगे तो वो क्या कर रहा है, टोटल परम्यूटेशंस और परम्यूटेशन स्टार्टिंग विद 0 दोनों को कैलकुलेट कर रहा है और a- भी रिटर्न कर रहा है, मतलब परम्यूटेशंस डेट वोंट स्टार्ट विद 0। तो ये वैलिड परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर रहा है। अब टोटल परम्यूटेशंस कैलकुलेट करना तो ईजी है, जो हम बोल रहे थे टोटल वो फैक्टोरियल से डिवाइड कर करके फ्रीक्वेंसी के हो जाएगा। और जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए फैक्टोरियल ऑफ n-1 से चालू किया और वहाँ से लेते गए। जो हमने फॉर्मूला देखा था वही सेम फार्मूला यहाँ लगाया है। तो उसके बाद हमने यहाँ कैलकुलेट किया और रिटर्न कर दिया। और फैक्टोरियल हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सिंपल फैक्टोरियल कैलकुलेशन होता है, और वेक्टर से नंबर यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने आंसर में ऐड कर लिया, फिर हमने विजिट में ये इंसर्ट कर दिया ताकि हम इसको रिकैलकुलेट ना करें, इस नंबर के डिजिट्स को। मतलब अगर सिमिलर आ जाता है जिसमें सेम डिजिट्स हैं तो वो कैलकुलेट ना हो। अब हमने चालू किया डिजिट को 1 से 9 तक। तो लेफ़्ट = 0 है तो हमने डिजिट को डाल दिया 1, नहीं तो 0। ये क्यों किया, ताकि हमारा अगर लेफ़्ट इनिशियली 0 है तो मैं डिजिट को 1 डालना चाहूँगी, 0 नहीं। बिकॉज अगर मैं 0th पोजीशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे 0th पोजीशन पे तो 0 चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों डालूँ, उसके कॉम्बिनेशन वर्थ इट है ही नहीं। तो वो छोड़ दिया और 1 से चालू किया। तो हमने 1 से 9 तक के सारे डिजिट लिए जो मैंने बताया था, 1 0 1 2 0 2 ऐसे। तो हमने लेफ़्ट और राइट को सेम डिजिट रखा, मतलब फर्स्ट और एंड को, ताकि वो पैलिंड्रोम रहे। और फिर वापस जनरेट पैलिंड्रोम कॉल कर दिया, कहाँ से, अब लेफ़्ट से एक आगे जाएंगे और राइट से एक पीछे जाएंगे। तो ऐसा करते करते हमने सारे चेक कर लिए और लास्ट में क्या किया, यहाँ पे हम आंसर ऐड करते जा रहे थे, वही आंसर यहाँ रिटर्न कर दिया। तो ये था सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन का, फाइंड द काउंट ऑफ गुड इंटीजर्स। सो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।